बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन से पहले टेबल में मौजूद होने वाली 4 चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। आज हमने प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि जब हमने कोई भी टेबल बनाना होता है या हम टेबल बनाते हैं तो उसमें से टेबल को हायर नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए कि जिसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम टेबल को पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके बाद फिर टेबल हायर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर तो आप इतने मतलब एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आप पहले ही हायर नॉर्मल फॉर्म में टेबल बना दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपके टेबल में कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जैसे आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप अगर हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या एनॉमलीज मौजूद हैं, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन के ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और फिर टेबल हायर नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जिसको हम 1NF कहते हैं, ये क्या होता है और टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल उसी सूरत में होगा जब आपके टेबल में मौजूद तमाम कॉलम्स के अंदर वैल्यूज एटॉमिक होंगी। यानी आपने टेबल में जितने भी कॉलम्स बनाए हैं, उन कॉलम्स के जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स के अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ मौजूद होंगी। यानी एटॉमिक वैल्यूज़ वो होती हैं जो फर्दर डिवाइड ना हुई हो, या आपका सेल या आपका एट्रीब्यूट मज़ीद आगे तकसीम ना हुआ हो, तो उसको हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। तो टेबल उसी सूरत में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा जब उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स में तमाम वैल्यूज़ एटॉमिक होंगी। हर सेल के अंदर वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर सेल के अंदर वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट एनी रिपीटिंग ग्रुप इन द टेबल। तो अगर तो आपका टेबल इस तरह से बना हुआ है कि उसमें किसी भी कॉलम के अंदर एटॉमिक वैल्यू मतलब रिपीटिंग ग्रुप नहीं है और एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, तो आपका टेबल पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं, तो फिर आपको इन रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते ये हैं कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टेबल में रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है। रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट में किसी भी रो के अगेंस्ट एक से ज़्यादा वैल्यू मौजूद हों। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट में किसी भी रो के अगेंस्ट अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप है। इस टेबल को ज़रा देखते हैं, इससे आपको बात समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखें, इसमें रोल नंबर 101 जिसका नाम है फैसल और इसकी क्लास है ICS, और यहाँ इसका एक कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, उसका आगे सिटी है। अब इसी रो के अंदर ही सेम रो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर के एट्रीब्यूट में वैल्यू रिपीट हो गई हैं। यानी यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर इसके नीचे है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज जो रिपीट हुई हैं वो सेम रो के अंदर है। तो यहाँ देखें, अ रिपीटिंग ग्रुप इज एन एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसमें कि डेटा आइटम्स रिपीट होती हैं हर रो के अंदर। टपल हम रो या रिकॉर्ड को कहते हैं। एट वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, एक से ज़्यादा मरतबा। यहाँ पे ये जैसे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर 2 हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस रो को देखें तो इसमें कोई भी वैल्यू जो सेल के अंदर मौजूद हैं वो रिपीट नहीं हो रही, यानी एक से ज़्यादा मरतबा अपीयर नहीं हुई। इसका मतलब है कि इस रो के अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है।
अब तीसरे रिकॉर्ड को देखें, यहाँ पर भी 1004 रोल नंबर ताहिर है, ICS इसकी क्लास है। इसमें इसका एक कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अब सेम रो के अंदर आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हैं इसी एट्रीब्यूट के अंदर। सो दिस क्रिएट्स द रिपीटिंग ग्रुप इन द टेबल और रिलेशन। तो अगर आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है तो आपको इन रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने ये पता लगा लिया कि कैसे पता चलेगा कि हमारे टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे तो ही हमारे टेबल के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स में मौजूद वैल्यूज़ एटॉमिक होंगी। अब इसको रिमूव करने की दो अप्रोचेस होती हैं, दो तरीके से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ज़रा इस टेबल को दोबारा गौर से देखिएगा, इसमें रोल नंबर 1001 यानी इस रिकॉर्ड के दो कॉन्टैक्ट नंबर हैं और यहाँ 1004 इस रोल नंबर के भी दो कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। पहली अप्रोच में हम ये करते हैं कि इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट इस रोल नंबर, इस रिकॉर्ड के तमाम आइटम्स को रिपीट कर देते हैं। मसलन आप देखें, पहला तरीक़ेकार में ये होगा कि 1001 रोल नंबर के हमने दो रिकॉर्ड बना दिए, एक में कॉन्टैक्ट नंबर ये आ गया, दूसरे में कॉन्टैक्ट नंबर ये आ गया, बाकी सारे आइटम्स इसमें सेम है। इसी तरह 1004 को आप देखें, वहाँ पर भी दो कॉन्टैक्ट नंबर थे तो हमने यहाँ पर इसके दो रिकॉर्ड बना दिए। अब इस तरीक़ेकार से आप देख सकते हैं रिपीटिंग ग्रुप तो ख़त्म हो गया। इस कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम में आप देखें तो किसी भी सेल के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, लेकिन इस अप्रोच से एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट के दो रिकॉर्ड बन गए और यहाँ पर भी एक ही स्टूडेंट के दो रिकॉर्ड बन गए, जो कि किसी तरह से हमारे टेबल में सही नहीं समझे जाएंगे। आपने चैप्टर नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में पढ़ा था, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। हालांकि डुप्लीकेट रोज नहीं है ये, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डिफरेंट है, लेकिन ये तरीक़ेकार ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेड नहीं समझा जाता। तो फिर इसका सही तरीक़ेकार क्या होगा? सही तरीक़ेकार ये है कि आप उस रिपीटिंग ग्रुप वाले एट्रीब्यूट को ही अपने टेबल से अलग करके उसका अलग से एक टेबल बना दें। देखें आपके टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट था जहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा था, वो था कॉन्टैक्ट नंबर। आपने क्या किया, आपने अपने टेबल से उस कॉन्टैक्ट नंबर के एट्रीब्यूट को ही सेपरेट करते हुए एक अलग से टेबल बना दिया। अब यहाँ पर इस मेन टेबल के अंदर आप देखें तो कहीं पर भी आइटम्स रिपीट नहीं हो रही, ना कोई रो रिपीट हो रही है। अब देखें रोल नंबर 101, 102, 104, कोई ना तो रो रिपीट हो रही है और ना ही किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर किसी तरह से कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तमाम वैल्यूज एटॉमिक हैं। अब हम ये करते हैं कि इस टेबल को इस टेबल के साथ लिंक कर देंगे। जब कभी भी हमने ये देखना हो कि रोल नंबर 1001 का क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम यहीं से ही इस टेबल में से 1001 के कॉन्टैक्ट नंबर्स को देख सकते हैं। जब हमें ये ज़रूरत पड़े कि 1004 रोल नंबर इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो हम इसी टेबल से ही इस टेबल में से 1004 के कॉन्टैक्ट नंबर को देख सकते हैं। तो अलग से टेबल बनाने का ये बेनिफिट हमें मिल गया कि एक तो हमारे टेबल से रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म हो गए, दूसरा तमाम जो वैल्यूज़ तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर थी वो एटॉमिक हो गई। तो इस तरह से अब आपका ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो मैं बताता चलूँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जिसको हम 1NF भी कहते हैं, टेबल उसी सूरत में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा जब उसमें से रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर तो आप शुरू से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल बना देते हैं तो वेल एंड गुड, आपको ये सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपका टेबल पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है।
तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जिक्र करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।